नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव खत्म हुए, बीजेपी की सरकार बनी और अब डबल इंजन सरकार, जैसा कि चुनावों से पहले कहा जा रहा था, प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखेगी, उसी दिशा में लगातार सरकार कार्यरत है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के अंदर मुलाकात होती है दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है। इसके पहले राष्ट्रपति कोविंद से भी मुलाकात इन तीनों लोगों की होती है। अब ऐसे में सवाल यह उठा, राजनीतिक गलियारों में सवाल यह था कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है, यह मुलाकात प्रदेश की राजनीति को आखिर किस दिशा में लेकर जा रही है, और इस मुलाकात के पीछे की दशा और मनोस्थितियों को अगर खंगाला जाए तो निचोड़ क्या निकलता है। दरअसल इसके ठीक पहले जब चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई, शपथ ग्रहण हुआ, दो डिप्टी सीएम बनाए गए। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर एक बार फिर से डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन इस बार एक नया नाम ब्रजेश पाठक, जो लखनऊ कैंट से जीतकर विधानसभा पहुंचे, उनके कंधे पर जिम्मेदारी सौंपी गई दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की दिल्ली में पहुंचकर आला कमान से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से। जिसके बाद बारी थी केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं और मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से। जिसके बाद मुलाकात करने पहुंचते हैं ब्रजेश पाठक, जिनको डिप्टी सीएम इस बार बनाया गया है। इन तीनों की अलग अलग मुलाकातें होती हैं दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से। जिसके बाद कहीं ना कहीं से सियासी गलियारों में यह आवाज उठने लगती है कि प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं अलग थलग तो नहीं पड़ रहा है। जिसके मद्देनजर कुल मिलाकर यह तो कहा गया जरूर इस मुलाकात को लेकर कि सिर्फ ये औपचारिक मुलाकात है, लेकिन एक साथ दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलना, कोविंद से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री से मिलना, और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलना, यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा मैसेज प्रदेश को दिया जा रहा है, प्रदेशवासियों को दिया जा रहा है। याद करिए वो वक्त जब प्रदेश के अंदर बीजेपी ने सरकार सत्ता में आई। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे थे इस जीत के बाद प्रदेशवासियों को, तब उन्होंने कहा था कि 2024 का रास्ता जो है वो इन 5 विधानसभा चुनावों के नतीजों से तय होगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश बीजेपी के कंधे पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ ट्वीट करके ये कह भी चुके हैं, खुले मन से कह चुके हैं कुल मिलाकर, कि प्रदेश का जो मॉडल है, प्रदेश में विकास की जो पटकथा लिखी जाएगी वो केंद्रीय नेतृत्व के हाथों लिखी जाएगी, और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से, केंद्रीय नेतृत्व के साथ से उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की वो नई इबारत लिखेंगे। अब सवाल यही है कि इस मुलाकात के कुल मिलाकर मायने क्या हैं? क्या इस मुलाकात को महज औपचारिकता तक छोड़ दिया जाए, या फिर यह मुलाकात प्रदेश में यह सॉलिड मैसेज देने के लिए की गई है कि प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी एक मुश्त है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के अंदर एक साथ है, और डबल इंजन सरकार, जैसा कि मंचों से जिक्र किया जा रहा था कि प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार होगी तो प्रदेश में विकास लगातार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और इसी के मद्देनजर अब यह मैसेज देने की कोशिश शायद इन तस्वीरों के जरिए कि उत्तर प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व एक साथ है, और 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, आम चुनाव होंगे, तो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व पुरजोर कोशिश करेगा उत्तर प्रदेश से शानदार जीत दर्ज करने की और उत्तर प्रदेश से शानदार नंबर देने की। एक सवाल और है, इस मुलाकात के बीच कहा यह जा रहा था कि प्रदेश के अंदर आखिर अब प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इन सवालों के इर्द गिर्द भी इस मुलाकात को देखा जा रहा है कि इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं हुई होंगी। लेकिन राजनीति में हर तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आप चाहे इन तस्वीरों को औपचारिकता का नाम दे दे, लेकिन राजनीति में हर तस्वीर के मायने कई होते हैं। इन तस्वीरों के मायने कितने स्पष्ट हैं, कितने साफ हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक अगर आपने रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीधा हमारे पेज पर जाइए, हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पेज पर जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।